हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में एक बार आप देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन का फूटा अन्नू पर भयंकर गुस्सा। तो वहीं अन्नू ने आर्य को बताई अपनी सबसे बड़ी मजबूरी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में आ गया है जबरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर देखने को मिलेगा कि आर्य हाथ जोड़कर कहने वाला है अन्नू से कि प्लीज एक बार मुझे मौका तो दे दो, मुझे प्लीज़ एक बार दोनों मिलकर सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अन्नू वहाँ से चली जाएगी और आखिरकार ऐसा क्यों कहेगा आर्य, और आर्य को पता चल चुका है कि आखिर वीडियो लीक हुई थी जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको सारी बात बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आपसे कभी लेटेस्ट अपडेट अपनी मिस ना हो पाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर जब आर्य होता है, जब वो वापस आता है अपने ऑफिस, तो यहाँ पर आकर वो बहुत ज्यादा परेशान और दुखी होता है। उसे अन्नू के साथ बिताए अपने सारे खूबसूरत पल याद आ रहे होते हैं। तभी वहां पर अपने कांच के पिल पड़ा होता है और वो गुस्से में उस पर अपना अंदर हाथ मार देता है, जिसकी आवाज आती है बाहर तक, जहां पर वो पियोन आता है और कहता है कि क्या हुआ सर, कुछ हुआ है क्या। तभी वो गुस्से में उसको भगा देता है कि यू गेट आउट, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। यहाँ पर झेंडे ऑफिस से पूछता, उस पियोन से पूछता है कि क्या हुआ। वे देखता है कि अंदर से आवाज आई है, तभी वे जाकर देखता है, लेकिन उसे गुस्से में भगा देता है। आर्य यहाँ से कहता है कि बाहर चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिसके बाद जाकर झेंडे को बताता है सर बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो पता नहीं उनके हाथों से खून भी निकल रहा है। तभी झेंडे जाता है अंदर और आर्य के हाथ पे तुरंत पट्टी बांधता है। उसके बाद उसे पूछता है कि आर्य क्या हुआ है। तभी यहाँ पे आर्य बताता है कि अन्नू की शादी तय हो गई है। जिसके बाद यहाँ पर गुस्से में आ जाता है झेंडे और वह उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है अन्नू के बारे में। जिसके बाद यहाँ पर आर्य का मुंह झेंडे को बंद करना पड़ता है और आर्य कहता है कि चुप रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अन्नू के खिलाफ आज भी कुछ भी गलत नहीं सुन सकता, भले ही मेरा उससे कोई कनेक्शन हो या ना हो। जिसके बाद यहाँ पर तभी अन्नू आ जाती है और अन्नू को देखकर आर्य का गुस्सा उस पर फूट पड़ता है। तभी उसे काफी कुछ सुनाता है और कहता है कि तुम्हारे तो तुम यहाँ क्यों आई हो, छुट्टी लेने आई हो कि अपनी शादी के लिए। चिंता मत करो, तुम्हें जितनी छुट्टियां चाहिए उतनी छुट्टियां मिल जाएंगी, मैं मीरा से कह दूंगा, वैसे भी कोई बात नहीं है, सब कुछ हो चुकी है। तभी यहाँ पे उसका हाथ में जो चोट लगी होती है वो अनु देख लेती है, लेकिन आर्य कहता है क्यों तुम्हें क्या मतलब है, मुझे किस लिए और क्या कैसी चोट लगी, तुमने तो क्या तो दिया था कि मुझसे कोई मतलब को, वैसे भी हमारा कोई मतलब नहीं बचा है और हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, तुम शादी कर तो रही हो डॉक्टर मोहित से क्योंकि वही तुम्हारे लिए बेस्ट है। मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो गलत फहमी हो गई थी, हमारे में तो जिंदगी खत्म हो रही है और तुम्हारी तो शुरू हो रही है। जिसके बाद यहाँ पे अन्नू से समझाती है और बताती है कि पापा को हार्ट अटैक आया था, वो भी हमारे रिश्ते की वजह से, क्योंकि उन्होंने वो वीडियो देख लिया था हम दोनों का साथ में। जिसके बाद यहाँ पर आर्य समझ जाता है कि अन्नू कोई शादी तोड़नी चाहती है, मतलब कोई तो रीजन है जो वो अलग होना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आर्य कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पापा नहीं चाहते हैं तो तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मोहित से ही शादी कर लो। और इसके बाद दोस्तों अब कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा देखने के लिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।